हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ के इस वीडियो में आज हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। डिवीजन में हमें निखिलम और परावर्तित दो मेथड दिए गए हैं। इन दोनों मेथड को देखने में ये दोनों मेथड एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड को कंपेयर करते समय हम इनके डिवाइजर को देखते हैं। इन दोनों के डिवाइजर बेस 10, 100 और 1000 के अराउंड में होते हैं। अब हम देखते हैं कि निखिलम के अंदर जो भी डिवाइजर हमें दिए गए हैं वो सभी डिवाइजर अपने बेस से कम है, और इसके उलट प्रत्यावर्त के अंदर जो भी डिवाइजर हमें दिए गए हैं वो सारे डिवाइजर अपने बेस से ज़्यादा है। यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों मेथड में। फिर से हम देखते हैं कि निखिलम मेथड में जो भी डिवाइजर हमें दिया होगा वो अपने बेस से कम होगा, और प्रत्यावर्त मेथड में जो भी डिवाइजर हमें दिया होगा वो अपने बेस से ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं निखिलम के फर्स्ट एग्जाम्पल। यह हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम देखेंगे इसमें बेस 97 जो कि हमारा डिवाइजर है, उसके लिए बेस होगा 100। अब हम लिखेंगे डिवाइजर होगा 97 और डेविएशन अपने बेस से कितना कम या ज़्यादा है। तो 100 में से 97 माइनस होंगे तो ये आएगा 03 प्लस का। अब हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 97 जो कि हमारा डिवाइजर है, इसके नीचे हम लिखते हैं डेविएशन को जो कि 03 है। अब हम देखते हैं हमारे बेस में 2 जीरो हैं। हमारे बेस में जितने जीरो होंगे हम डिविडेंड की उतनी ही डिजिट को, लास्ट उतनी ही डिजिट को हम थर्ड सेक्शन में पुट करते हैं। तो हम 4 और 5 को थर्ड सेक्शन में पुट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसे हम मिडिल सेक्शन में पुट करते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट को 8 डिजिट लिख लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 और 3 से, तो हमारे पास आएगा 03। 2 में हम ऐड करेंगे 0 तो ये आ जाएगा 2। 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 से, तो ये आता है 06। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 6 11 का 1 आ गया, 1 कैरी चला गया और ये आ गया 8। सो क्वोशिएंट होगा हमारे पास 12 और रिमाइंडर आएगा आपके पास 81। इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में 88 जो कि हमारा डिवाइजर है, इसके लिए में बेस होगा 100। अब हम फिर डिवाइजर को लिख लेते हैं 88 जो कि हमारा डेविएशन होगा 12। इसे लिखने का तरीका भी बिल्कुल वही होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइजर 88, इसके नीचे आएगा इसका डेविएशन 12। इसमें भी बेस में 2 जीरो हैं, इसलिए लास्ट 2 डिजिट को हम थर्ड सेक्शन में पुट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसे मिडिल सेक्शन में लिख लेंगे। पहली डिजिट 8 डिजिट आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगा 1 और 2। फिर हम 0 और 1 को ऐड कर देंगे तो आएगा 1। 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 और 2। इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 3। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा 36। तो 5 और 6 को ऐड करेंगे 1, कैरी चली गई 1। इसके बाद आएगा, इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 8। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन 113 और रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 81। इट इज योर आंसर। अब हम बात करेंगे इसके अगले एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हमारे डिवाइजर दिया गया 8, इसके लिए बेस होगा 10, डिवाइजर होगा हमारे पास 8, तो इसका डेविएशन हो जाएगा 2। इसे भी उसी प्रकार हम लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले आएगा डिवाइजर 8 के नीचे आएगा हमारा डेविएशन 2। हमारे पास बेस में 1 जीरो होगा, तो हमारे पास लास्ट डिजिट 1 जो बचा है वो थर्ड सेक्शन में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो मिडिल सेक्शन में आ जाएगा। फर्स्ट डिजिट को हम 8 डिजिट लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 6। 1 और 6 को ऐड करते हैं तो आएगा 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14। इसे आ जाएगा ऐड करने पर आएगा 15। अब आप ध्यान देंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारे डिवाइजर से ज़्यादा है। इस कंडीशन में हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने क्वोशिएंट में 1 ऐड कर देते हैं, और जब क्वोशिएंट पे 1 ऐड होगा तो रिमाइंडर में से हम माइनस करेंगे हमारे डिवाइजर को, तो ये आ गया 8 हमारा माइनस हो गया। तो 37 में 1 ऐड करने पर आएगा 38
और 15 में से 8 माइनस करने पर आएगा हमारे पास 7। सो क्वोशेंट इज इक्वल टू 38, रिमाइंडर आ गया आपके पास 7। इट इज योर फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्त मेथड के फर्स्ट एग्जाम्पल। प्रत्यावर्त मेथड में हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि इसका डिवाइजर जो हमें दिया गया है वो अपने बेस से ज्यादा है, तो इसमें के लिए भी बेस होगा 100, डिवाइजर होगा 113। 100 में से 113 जब माइनस होंगे तो हमारे पास आएगा 1 बार और 3 बार। 1 बार और 3 बार इट मीन्स -1 -3। नंबर्स के ऊपर दिया गया बार उनके माइनस होने को बताता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइजर 113, इसके नीचे आएगा इसका डेविएशन 1 बार एंड 3 बार। अब हमारे पास बेस में फिर 2 जीरो हैं तो लास्ट 2 डिजिट हमारी चली जाएगी थर्ड सेक्शन में, बाकी जो बचेगा वो आएगा मिडिल सेक्शन में। फर्स्ट डिजिट 8 डिजिट आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बार एंड 3 बार, तो 3 - 1 आएगा हमारे पास 2 फिर मल्टीप्लाई होगा 1 बार 3 बार से, तो ये आ जाएगा 2 बार एंड 6 बार। 8 - 6 आएगा हमारे पास 2, और 5 -5 में से माइनस होने पर आएगा हमारे पास 0। सो क्वोशेंट इज इक्वल टू 12, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 2। अब आपने देखा कि इस मेथड में और निखिलम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल फर्क इतना है कि उसमें हम ऐड करते हैं और इसमें हम माइनस करते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि जब हम डेविएशन देखेंगे उसका डेविएशन प्लस में था और इसका डेविएशन माइनस में है, तो हमें डेविएशन देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें हमें प्लस करना है या माइनस। अब हम बात करते हैं इसके अगले एग्जाम्पल। इसमें भी हमें डिवाइजर दिया गया है 123, इसमें भी बेस होगा 100, डिवाइजर होगा 123 और डेविएशन होगा 2 बार और 3 बार। इसे भी सॉल्व करने का बिल्कुल वही तरीका होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे डिवाइजर आएगा 123, इसके नीचे आएगा इसका डेविएशन 2 बार और 3 बार। इसकी भी लास्ट 2 डिजिट जो कि हमारे बेस में 2 जीरो हैं, तो लास्ट 2 डिजिट चली जाएगी थर्ड सेक्शन में 8 और 5। बाकी जो बचा है उसको मिडिल सेक्शन में लिख लेते हैं हम। फर्स्ट डिजिट को 8 डिजिट ले गए हैं, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 बार और 3 बार से, तो ये आ गया 2 बार और 3 बार। 4 में से 2 बार माइनस करने पर हमारे पास आएगा 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 बार 6 बार। 8 में से जब -7 होगा तो हमारे पास बचेगा 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 से, तो 2 बार और 3 बार। 5 में से 3 बार जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, और 8 में से -8 होंगे तो हमारे पास बचेगा 0। सो क्वोशेंट इज इक्वल टू 121, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 2। अब हम इसके लास्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसके डिवाइजर का बेस होगा 1000 और डिवाइजर होगा हमारे पास 1321, तो डेविएशन होगा 3 बार 2 बार और 1 बार। इसे भी लिखने का तरीका वही होगा। सबसे पहले हम डिवाइजर को लिखते हैं 1321, इसके बाद हम इसके डेविएशन को 3 बार 2 बार 1 बार। अब इसके बेस में 3 जीरो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को हम थर्ड सेक्शन में पुट कर देंगे 1 6 एंड 6। अब हमारे पास जो बचेगा उसे मिडिल सेक्शन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट को 8 डिजिट लिख लेते हैं। इसके बाद जो आएगा हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार से, तो ये आएगा 9 बार। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार से तो आएगा 6 बार, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बार से तो आएगा 3 बार। 9 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इस डिजिट से तो आएगा 0 0 0। अब आप देखेंगे कि आपको 5 और नीचे दिया गया 6 बार, तो इसमें हम देखते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं कि 1 बार। 5 में से -6 होंगे तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, जिसे हम 1 बार के रूप में लिख सकते हैं। 1 बार आपके पास -1 के रूप में होगा, जिससे मल्टीप्लाई होने पर 3 2 और 1 बार ये तीनों साइन प्लस के रूप में हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 3 2 1। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 6 और 1 ऐड होंगे तो आपके पास आएगा 7, 6 और 2 ऐड होंगे तो आपके पास आएगा 8, और 3 बार में से 3 बार चला गया तो आपके पास बचा 1। सो क्वोशेंट आपके पास आ जाता है 301 बार, और रिमाइंडर आपके पास आता है 187। लेकिन
क्वोशिएंट में अभी भी हमारे पास बार है, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास इसे सोल्व करने के दो मेथड है। पहले हमारे पास हमने एक मेथड पढ़ा था विनकुलम मेथड, या तो हम उसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जनरली से सोल्व करना चाहते हो तो हम इसे जनरली लिख सकते हैं। हमें दिया गया है 301 बार, तो हम इसे 300 प्लस 1 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 301 बार को हम -1 लिखते हैं, तो ये आएगा 299। तो हम इसे लिख देंगे 299। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट हो गया और ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर। अब आपने निखिलम और प्रत्यावर्त दोनों के एग्जाम्पल देख लिए हैं। अगर आपको अभी भी निखिलम और प्रत्यावर्त सॉल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिससे कि हम आपको उसका सलूशन बता सकूं। थैंक यू।